सद्गुरु भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। वराह पीडम नटवर बपु करणयो करणिकारम विभ्रदवासा कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद उवाच कौमारम् आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि दुर्लभमरर्थदम् यथा हि पुरुषस्येह विष्णोपादोपसमर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरा सुहृत। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुखों के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु, शक्ति और समय को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए ये शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती।
रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वो आसक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती। हे दैत्यवाल को, जिसके इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में बस फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांशमन्तान् सुचाय स्नेह सिता शिशूनां कलाक्षराणां मनोरक्त चेता। प्रहलाद जी कहते हैं, जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने आप को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लोभा चुका है, भला वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वो भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान चुका है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ बस कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम की कीड़ी के तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता चला जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वो उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। ये मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वो इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा बैठता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। ये दिन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ हो जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर उतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वो दूसरों का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। कुटुंब पोषाय विषयन् निजायो, कुटुंब पोषाय वियन् निजायोर, न बोध्यर्थं विहतं प्रमत्ता, सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा, निर्वेद्यतेन सुकुटुम्ब रामा, वेत्तेषु नित्या विनिवेष्ट चेतो, विद्वांस दोषं परवेत्त हरतु, प्रेत्येह चाथापि जितेन्द्रियस्त, दासांत कामो हरति
दशांत कामो हरते कुटुंबे। हे मेरे प्रिय भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालन में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वो विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमहा प्रदान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान, उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वो बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए हे प्यारे भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है और महात्माओं के भी परम प्रियतम और परम गति हैं। हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई समस्त वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में, सब में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे समस्त सौंदर्य, समस्त माधुर्य और समस्त ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप हैं, वे केवल आनंद स्वरूप हैं, एकमात्र परमेश्वर ही तो हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने को, अपने आसुरी पने को, अपनी आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल सकती। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न होने पर सब कुछ मिल जाता। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के ही स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। एवं शास्त्र में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य यानी सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं, सब व्यर्थ हैं। यहाँ की विद्या, यहाँ का ज्ञान अगर भगवान में नहीं लगाता तो सब व्यर्थ है। ये निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ। इसे पहले नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देव ऋषि नारद जी के मुंह से सबसे पहले सुना था, सबसे पहले सुना था। श्रुत में तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम
नारदाद देव दर्शनात् दैत्यपुत्रः ऊचुः प्रह्लाद त्वं वयं चापि नरतेन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां वालानामपि शुर वालस्यान्तः पुरस्थस्य महतसंगो दुरभय छिन्दिना संशयं सौम्य स्यासच्चिदस्रवकारणम्। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तस्कन्धे प्रह्लाद अनुचरिते षष्ठो अध्यायः। सद्गुरु भगवान की जय।